आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के क्लास को शुरू करेंगे। अपेक्षा के साथ बैठिए। सिट विद एक्सपेक्टेशन और अपेक्षा कीजिए कि प्रभु आपसे बातें करेगा। गॉड विल टॉक टू यू। अगर हम भूखे हैं तो प्रभु हमें प्रकाशन देगा। प्रेज गॉड। तो अपेक्षा बहुत जरूरी है। जब भी परमेश्वर के वचन के पास जब हम आते हैं, वचन की शिक्षाओं के पास आते हैं, अपेक्षा एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है। ओके, तो जैसे हम प्रार्थना करेंगे, आप अपनी अपेक्षा को, अपने विश्वास को आप आजाद करिए कि प्रभु आप मुझसे बातें करिए। स्पीक टू अस, कि जो आज पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है उसको हम समझें और जीवन में लागू कर सकें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा देख सकें। ओके, आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। जितने लोग प्रभु जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आप बातें करिए, वचन का प्रकाशन दीजिए। वचन के प्रकाशन में और गहराई में आप हमें लेकर चलिए। सारी महिमा आपको देते हैं। वचन को चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम के साथ आप दृढ़ करिए प्रभु। आपने कहा कि आपके वचन में शांति है। आपने कहा आपके वचन में छुटकारा है, वचन में चंगाई है, वचन में आशीषें हैं। तो जैसे आपके वचनों को हम सुनेंगे, जो कुछ आपके वचन में है उसमें हम भागीदारी पा रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं और महिमा में ऊपर जा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। आपके दिव्य बहुमूल्य शक्तिशाली वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. I want to welcome all of you. आप सबका स्वागत है आज बाइबल स्टडी में। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में और ज्यादा मजबूती से और ज्यादा स्थिर होने के लिए परमेश्वर के वचन में और गहराई में जाने को हम सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, अभी आज का वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक्चुअली ये साल का भी वचन है। ये साल, हर साल को प्रभु हमसे हमें एक वचन देता है और उस वचन को हम पूरा साल भर हम पकड़े रहते हैं और उन वचनों को हम बोलते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ उन वचनों को आजाद करते हैं बोलकर। और ये साल प्रभु ने हमें जो वचन दिया है वो है भजन संहिता 23 का 5। उसमें लिखा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज गॉड। आइए ये एक साथ इस वचन को हम बोलेंगे, इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में आप बोल सकते हैं कि तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और दो बार बोलेंगे एक साथ। आप एक साथ बोलिए, प्रभु तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। एक और बार विश्वास के साथ आप बोलिए। अब परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है। प्रभु तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज गॉड। जैसे जैसे आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे, सो इम्पोर्टेंट टू स्पीक द वर्ड। कितना जरूरी है परमेश्वर का वचन बोलना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा आप बोलेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आप देखेंगे। प्रेज गॉड। ओके, टुडे, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक द नॉलेज ऑफ द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्र की पहचान। द नॉलेज ऑफ द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर का पुत्र मतलब यीशु मसीह, उनका पहचान। नोइंग द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना, या उनकी पहचान, परमेश्वर के पुत्र की पहचान मतलब यीशु की पहचान। प्रेज गॉड। और वो विषय में मैं थोड़ा समय लेकर के 45 मिनट्स लेकर के इसको सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम सबको बढ़ना है। मतलब यीशु मसीह को हमें जानते रहना है। उस फील्ड में ये जो सब्जेक्ट है, जैसे कुछ लोग अब पढ़ाई करते हैं तो जब भी हम 10वीं में आते हैं, 12वीं में आते हैं, बहुत जनरल टॉपिक्स होते हैं। एकदम जनरल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस, ये बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं।
लेकिन जो हम स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन, मतलब एक टॉपिक को लेके उस टॉपिक में एकदम ऊपर चले जाना। जो लोग पीएचडी भी हासिल करते हैं या पढ़ाई में बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं, एक फील्ड को लेकर उसमें बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं, वही यीशु चाहता है उसके विषय में कि हम सब जो उसके बच्चे हैं, हम उसकी पहचान में हमें और बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, और ऊपर और ज्यादा उसको जानना है, पहचानना है, और उसके ज्ञान में और उसके पहचान में बढ़ते जाना है। मैं विश्वासी हूं, उतना बोलना अभी काफी नहीं है। प्रेज गॉड, मैं इतने साल से विश्वासी हूं, मैं इतने समय से विश्वासी हूं, नहीं। हमें परमेश्वर के पुत्र की पहचान होनी चाहिए, और उसको पहचान में हमें, जैसे एक व्यक्ति कोई एक टॉपिक को लेकर उसमें पीएचडी बन जाता है, वैसे हमें परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बहुत ऊपर जाना है। प्रेज गॉड। और वो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारे दर्शन का भी वचन है, वो है एफिसियो 4 उसका 11 से पढ़ेंगे। यही वचन प्रभु ने हमें, जो हमारा दर्शन है, आर्क कलीसिया, मेरा जो दर्शन है वो ये है कि इसी वचन में है, और हम कलीसिया के लोग ये सब वचन को जानते हैं क्योंकि बार बार मैं इसे दोहराता रहता हूँ। एफिसियो 4 का 11, और उसने उसने मतलब यीशु ने, और यीशु ने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को प्रेरित भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दिया? यीशु ने ये वरदान किसको दिए? भविष्यद्वक्ता, प्रेरित, पास्टर, शिक्षक, सुसमाचार सुनाने वाले, ये किसको दिया? यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। मतलब कलीसिया को, इन लोगों का आदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक परमेश्वर का दास कलीसिया के लिए यीशु का भेंट है, यीशु का गिफ्ट है। प्रेज गॉड। तो किसे दिया? कलीसिया को दिया। वर्स नंबर 12, क्यों दिया? यीशु ने कलीसिया को दिया, पर क्यों दिया? जिससे, मतलब किससे? इन परमेश्वर के दासों के द्वारा पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। मतलब हर एक विश्वासी के ऊपर परमेश्वर का दास होना चाहिए। कोई कहेगा, कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा आत्मिक हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो सीधा यीशु से जुड़े हुए हैं। हम सब यीशु से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस यीशु से हम जुड़े हुए हैं, उस यीशु ने हमें परमेश्वर के दास को दिया है। तो हर एक विश्वासी का, हर एक परमेश्वर के दास के ऊपर कोई परमेश्वर का दास होना चाहिए। अगर वो कवरिंग नहीं है आपके ऊपर, आप खतरनाक जगह पर हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं सीधा यीशु से कनेक्टेड हूं, और यीशु के वचन में लिखा है कि आपको किसी के अधीनता में रहना चाहिए। तो कोई होना चाहिए परमेश्वर का दास जिसके कवरिंग में आप हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहे हैं। प्रेज गॉड। तो क्यों दिया है यीशु मसीह ने परमेश्वर के दासों को कलीसिया में? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। मतलब सिद्धता और उन्नति में अगर एक विश्वासी जाना चाहता है, परमेश्वर का दास जरूरी है। प्रेज गॉड। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। लेकिन मेरा टॉपिक आज ये नहीं है, आगे बढ़ेंगे। 13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। जब तक कि हम विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं, और मसीह में पूरी ढील ढोल तक न बढ़ जाएं। बस 14, ताकि हम आगे को बालक न रहें। अभी देखिए, यीशु का हृदय दिखता है। यीशु नहीं चाहता कि उसके कलीसिया में कोई बच्चा रहे, मतलब शारीरिक बच्चा नहीं, आत्मिक बच्चा, ताकि हम में आगे से कोई बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक भयारे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। मतलब बच्चों को घुमाना और उछालना बहुत आसान है, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते हैं। कोई भी शिक्षा हो, कोई भी पढ़ाएगा, कभी इसको सुन लिया, कभी उसको सुन लिया, कभी आगे सुन लिया, कभी पीछे सुन लिया।
उनको पता नहीं वो किसको सुन रहे हैं, कोई भी उनको कुछ भी खिला सकता है। प्रेज गॉड। और क्योंकि वो इतना कुछ खाते हैं, इतने अलग अलग जगह से खाते हैं, यहाँ से खाते हैं, वहां से खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, इसीलिए कोई भी उनको उछाल सकता है, कोई भी उनको घुमा सकता है, कोई भी उनको, और इसी कारण वो हमेशा बच्चे रहते हैं, आत्मिक बच्चे रहते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। प्रेज गॉड। और वही यीशु नहीं चाहता, यीशु नहीं चाहता ताकि हम आगे को बालक न रहें, आत्मिक बच्चे। प्रार्थना करना नहीं आता, अधिकार को इस्तेमाल करना नहीं आता, परिवार के लिए खड़ा रहना नहीं आता, बुलाहट को पूरा करना नहीं आता। प्रेज गॉड। और वो बच्चे हैं जो हमेशा दूसरों पर निर्भर हैं, वो खुद कुछ बढ़े नहीं है। आपने देखा होगा बच्चों को हमेशा चाहते कि दूसरे उनको उठाएं, क्योंकि वो खुद बढ़ना नहीं चाहते हैं। और ऐसे कलीसिया में, पूरी दुनिया भर की कलीसिया में ऐसे बच्चों की तादाद, अगर मैं आपसे कहूं कि 90% से ज्यादा बच्चे हैं मसीह की देह में, जस्ट किड्स, क्योंकि आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि जो 10% के जो लोग हैं, जो वचन में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, उनके भरोसे में हम चल जाएंगे। और ये ज्यादा दिन तक नहीं होगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि ताकि आगे को हम, मतलब मसीह की देह, आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हैं। प्रेज गॉड। वचन नंबर 15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रेज गॉड। प्रभु चाहता है कि हम मसीह में बढ़ते जाएं, मतलब प्रभु में हम बढ़ते जाएं। प्रेज गॉड। मसीह की पहचान में आपको और बढ़ना है, ठीक है। ये हमने पढ़ा, ये हमारे दर्शन के कुछ वचन हैं। इसी के बारे में हम सोचते रहे, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये मेरे लिए और कलीसिया के जितने लोग हैं, जितने हमारे पार्टनर्स हैं, ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये हमारा दर्शन का वचन है। इसी के लिए हम प्रेयर स्कूल कर रहे हैं, फेथ स्कूल कर रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, यही वो वचन है। प्रेज गॉड। और जो, मतलब मसीह की देह को बचकाने हरकतों से बाहर लाना, और उनको एक ऐसे जगह पर लाना जहां पर वो परिपक्व हों, सिद्ध हों, बचकानी हरकतों में, सांसारिक हरकतों से निकलकर वो मसीह की तरह सोचने लगे, ये हमारी बुलाहट है। प्रेज गॉड। और उसी के पीछे हम चल रहे हैं, उसी को पूरा कर रहे हैं, और उसी के लिए हम सब जुड़े हैं। प्रेज गॉड। ओके ना। अभी जो मेरा पॉइंट है वो है वचन नंबर 13, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक क्या है, परमेश्वर की पुत्र की पहचान। इस वचन में लिखा है एफिसियों 4 उसका 13, जब तक कि हम सब के सब, कितने, सब के सब, हर एक कलीसिया में, मसीह की देह में जितने अंग हैं, जितने विश्वासी भाई बहन हैं, मतलब जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, मसीह के पूरे ढील ढोल तक न बढ़ जाए। ये यीशु मसीह की चाहत है। यीशु मसीह हम सबके लिए ये चाहता है कि हम विश्वास में और उसके पहचान में बढ़ते जाएं, सिद्ध हो जाएं, मसीह के पूरे ढील ढोल तक बढ़ जाएं। ये उदाहरण कैसा है कि सोचिए, मेरा बेटा अगापे 2 साल का है, वो, उसको मेरा जूता पहनने बहुत पसंद है। हमेशा वो चाहता है कि मेरा मेरा शूज थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी वो अपना पैर डाल के उसमें चलने का, अभी देखिए थोड़ा साइज बड़ा है जूते का और उसका पैर छोटा है। वैसे ही हमने मसीह को पहना है, और हम इतने हम उसमें बड़े नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है कि जो मसीह को हमने पहना है, उसके पूरे ढील ढोल तक हम बढ़ जाएं। प्रेज गॉड। और वही परमेश्वर का पुत्र हमसे चाहता है। प्रेज गॉड। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे ढील ढोल तक न बढ़ जाएं। अभी मेरा फोकस है कि परमेश्वर के पुत्र की पहचान, अगर यीशु चाहता है कि मैं उसके पहचान में बढ़ूं, क्योंकि यीशु ने कहा सबके सब, हर एक विश्वासी जिसका उद्धार हुआ है, प्रभु चाहता है कि हम यीशु के पहचान में बढ़ें। और मैंने वो जो सर्कल किया है, नॉलेज,
या पहचान, हम उस वचन पे आज फोकस करेंगे। मैंने कई बार इसको पढ़ाया है, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि वापस मैं इसको टच करूं। और वही परमेश्वर की दासों का एक काम यही है, चीजों को बार बार दोहराते रहना, जब तक हम विश्वासी उसको समझ ना जाए। परमेश्वर के पुत्र की पहचान, परमेश्वर के पुत्र की पहचान, वो जो शब्द है पहचान, वो शब्द यूनानी में, वो शब्द का मतलब है एपिग्नोसिस। पहचान जो शब्द है, जो प्रभु ने कहा कि हमें परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ना है, पहचान का मतलब है एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस एक यूनानी शब्द है, और एफएसयू की किताब यूनानी भाषा में लिखी गई थी। और यूनानी भाषा में, क्योंकि अंग्रेजी में कई बार चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेजी बहुत सामान्य बना देता है। अगर उसकी गहराई को समझना है तो फिर यूनानी भाषा में जाना होगा। प्रेज गॉड। तो इसको अगर वापिस हम पढ़ें, देखिए पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्या बोल रहा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की एपिग्नोसिस में एक न हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे ढील ढोल तक न बढ़ जाएं। मतलब यीशु चाहता है कि हम उसके एपिग्नोसिस में बढ़ें। पहचान का मतलब है एपिग्नोसिस, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। जीसस wants us to grow in his epignosis। यीशु चाहता है कि हम उसके पहचान या एपिग्नोसिस में बढ़ें। प्रेज गॉड। तो वो जो शब्द है एपिग्नोसिस, उसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर मेरा प्रभु, जिसने अपना लहू मेरे लिए बहाया, अपना जान मेरे लिए दिया, जो कलीसिया का सिर है, मेरा चरवाहा है, वो कलीसिया का प्रभु है, चरवाहा है, मेरा राजा है। और अगर वो मुझसे ये चाहता है कि मैं उसके एपिग्नोसिस में बढ़ूं, तो मुझे समझना है कि एपिग्नोसिस का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। क्योंकि मैं सच में, मैंने आपसे कहा, अगर आप उसके चरवा, अगर आप उसके भेड़ हैं, और अगर यीशु आपका चरवाहा है, तो आपको जो उसने कहा है सिर्फ उस पर ध्यान देना है, बाकी सब वो संभाल लेगा, बाकी सब कुछ वो संभाल लेगा। अगर वो कलीसिया का सिर है और आप कलीसिया के अंग हैं, तो जो सिर बोलता है उतना करिए, बाकी सब कुछ वो संभाल लेगा। हम क्या करते हैं, जो उसने बोला उसको छोड़कर बाकी सब करने का कोशिश करते हैं, और इसके लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। आप अनाथ नहीं है, आपके ऊपर एक प्रभु है, एक सिर है, आपका एक राजा है। जो उसने बोला है उस पे ध्यान दीजिए, उस पे वजन दीजिए। किसने बोला नहीं, प्रभु नहीं समझता कि आज मौसम ऐसा है, क्लाइमेट ये है, इंडस्ट्री में ये चल रहा है, कोविड है, ये है दुनिया। नहीं, हम तो अभी भी आए हैं, उससे शुरुआत हुई है। हम पहले नहीं हैं, हम पहले मानव जाति नहीं है जिसके साथ प्रभु का व्यवहार हुआ है या प्रभु की संगति हुई है। बहुत लोग आकर के गए हैं। प्रेज गॉड। हम अभी भी आए हैं। अच्छा होगा कि जितना समय हमारा धरती पर है, हम एक ऐसी पीढ़ी हो जाए जो जैसा पहले कोई पीढ़ी नहीं था, कि प्रभु आपने जो कहा है ना, हम वो करेंगे, बाकी का सब आप संभाल लेंगे। प्रेज गॉड। हम ऐसे पीढ़ी नहीं होना चाहिए बाकी का सब पे ध्यान करते हैं और जो उसने बोला है उस पे ध्यान नहीं करते हैं। उसने क्या कहा आपसे, उसने क्या कहा मुझसे? उसने कहा कि मेरे एपिग्नोसिस में बढ़ो। प्रेज गॉड। मतलब उसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, एवरीथिंग इज हिडन इन दैट। उसने कहा परमेश्वर के पुत्र की एपिग्नोसिस, पहचान, नॉलेज में बढ़ो। तो एपिग्नोसिस का मतलब क्या है? प्रेज गॉड। एपिग्नोसिस का मतलब है, इसको मैंने कवर किया है काफी बार टीचिंग्स में, उसका मतलब है प्रिसाइज, करेक्ट एंड फुल नॉलेज। सटीक ज्ञान, सही ज्ञान और पूर्ण ज्ञान। प्रिसाइज नॉलेज ऑफ जीसस। प्रेज गॉड। और जो नॉलेज आपके पास है एकदम सही, और जो ज्ञान आपके पास यीशु का है वो पूर्ण ज्ञान है। वो शुरुआती ज्ञान नहीं। हाँ हाँ, चलो यीशु चंगाई दाता है, चलो काफी हो गया, और नहीं जानना है यीशु के बारे में। नहीं, यीशु के बारे में ये चीज है कि आप यीशु के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा जानना चाहते हैं, जब तक आपके पास सटीक ज्ञान ना हो। और सटीक ज्ञान शुरुआती ज्ञान नहीं है। किसी को पता चला अच्छा यीशु प्रभु है, यस यीशु प्रभु है, बस और कुछ नहीं जानते हैं वो। और यीशु प्रभु क्या है वो भी उनको नहीं पता। बोलते हैं कि यीशु प्रभु है,
प्रभु का मतलब है ओनर, ही ओन्स यू। वो आपका मालिक है, उसने अपने लहू से आपको खरीदा है, मतलब आप आपके आपके है ही नहीं। चीजों का सटीक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऊपरी ऊपरी ज्ञान है जो फरिसियों को था, और बहुत से ऐसे विश्वासी है जिनको ऊपरी ऊपरी ज्ञान है, उनके जीवन में कुछ दिखता नहीं है। और ऐसा विश्वासी हमें नहीं होना है जो ऊपरी ऊपरी ज्ञान है, सर का ज्ञान बहुत ज्यादा है लेकिन जीवन में कुछ दिखता नहीं है, वैसे विश्वासी नहीं है हम लोग। क्योंकि फिर फर्सी और हम में कुछ फर्क ही नहीं रहेगा। हम एक ऐसे विश्वासी हैं जिनके पास सटीक ज्ञान है, प्रेज गॉड, सही ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, उसको एपिग्नोसिस बोलते हैं। प्रेज गॉड। वापस, एपिग्नोसिस का मतलब है प्रिसाइज, करेक्ट एंड फुल नॉलेज। ओके, एपिग्नोसिस का मतलब है प्रिसाइज, करेक्ट एंड फुल नॉलेज। एपिग्नोसिस का मतलब है सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान। ये शुरुआती ज्ञान नहीं है। ये मतलब हाँ ये ज्ञान तो मुझे मिला है, ये सही है या गलत है, नहीं। ये ज्ञान में मतलब आप ज्ञान में ऐसे बड़े हैं कि आपके पास सटीक ज्ञान है, आपके पास सही ज्ञान है और आपके पास पूर्ण ज्ञान है। और इस कॉन्टेक्स्ट में यीशु के बारे में सटीक ज्ञान, यीशु मसीह के बारे में सही ज्ञान, और यीशु मसीह के बारे में पूर्ण ज्ञान है आपके पास। और उसी ज्ञान की तरफ यीशु आपको बुला रहा है। यीशु ने कहा मेरी तरफ बढ़ो, मेरे ज्ञान में बढ़ो, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। किसी ने कहा कि पास्टर मेरा उद्धार हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी मैंने चलो एक भाई ने कहा कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, अभी मैं स्वर्ग का टिकट काट के बैठा हूँ, स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग का टिकट तो आपने काटा है, लेकिन वो जब आपका रैप्चर होगा, जब यीशु आएंगे, उस टाइम तक आप क्या करेंगे? आपने स्वर्ग का, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, आप स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग का टिकट काट लिया है आपने, लेकिन उसके दौरान जो समय है उसमें क्या करेंगे? और वो शब्द है एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस करेंगे आप। और एपिग्नोसिस क्या है? यीशु का सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान मैं चाहता हूं। यीशु का सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान मैं चाहता हूं, क्योंकि यीशु ने मुझसे कहा कि मेरा एपिग्नोसिस में बढ़ो। और वो मेरा राजा है, जो वो कहता है वो मुझे करना है। आई हैव टू डू इट। प्रेज गॉड। उसने कहा बाकी चीजों की चिंता मत करो, मैं संभालूंगा बाकी चीज। प्रेज गॉड, जस्ट डू व्हाट आई टेल यू। ओके, नाउ थोड़ा मैं चीजों को आगे लेके जाना चाहता हूँ। एपिग्नोसिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेवलेशन नॉलेज। एपिग्नोसिस प्रकाशन ज्ञान का उच्चतम स्तर है, मतलब सबसे ऊंचा स्तर है। प्रकाशन ज्ञान क्या होता है? कि आप परमेश्वर के वचन को आप लेते हैं और परमेश्वर के वचन पर आप मनन करते हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहो तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे मतलब तुम्हें प्रकाशन होगा। लेकिन वो प्रकाशन में, जैसे आपको प्रकाशन मिलता रहेगा पवित्र आत्मा का हाईएस्ट लेवल ऑफ। ओके, सो एपिग्नोसिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेवलेशन नॉलेज। एपिग्नोसिस प्रकाशन ज्ञान का उच्चतम या मत सर्वोच्च स्तर है। प्रकाशन, क्योंकि हम प्रकाशन से जीते हैं और प्रकाशन में भी आयम है, और वो प्रकाशन का सबसे ऊंचा आयम है एपिग्नोसिस। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, आगे पढ़ेंगे। रेवलेशन में और एपिग्नोसिस में क्या फर्क है?
Revelation is knowing the truth. Epignosis is participation in the truth. प्रकाशन मतलब सत्य को जानना। जब पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोल देता है, आप वचन पर मनन कर रहे हैं, शिक्षाओं को आप सुन रहे हैं और शिक्षाओं में आप बढ़ रहे हैं, शिक्षाओं को आप सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देता है, आप सत्य को जान जाते हैं। लेकिन एपिग्नोसिस उससे थोड़ा अलग है। एपिग्नोसिस सिर्फ सत्य को जानना नहीं है। एपिग्नोसिस जो सत्य को आपका प्रकाशन हुआ है, उस सत्य में भागीदारी है। मतलब उस सत्य में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उस सत्य के अंदर आप घुस जाते हैं। प्रेज गॉड। जैसे परमेश्वर के वचन पर आप मनन कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे कहा, हम परमेश्वर के प्रेम अगापे के बारे में बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातें कर रहे हैं। तो मैं सोचिए वचन पर पढ़ रहा हूं और वचन में मैंने ऐसा कुछ देखा और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि यीशु मुझसे कितना प्रेम करता है। जो भी मैंने सोचिए 99 100 भेड़ थे, 99 जगह पर थे, एक खो गया, तो यीशु मसीह ने 99 भेड़ को खोकर वो एक के पीछे गया। तब मैंने उसमें प्रकाशन पाया कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने इतनी मेहनत की, अपना लहू बहाया, और वो प्रकाशन ने मुझे छुआ। वो है प्रकाशन। लेकिन एपिग्नोसिस क्या है? एपिग्नोसिस सिर्फ ये जानना नहीं है कि पिता आपसे प्रेम करता है। मतलब उस पिता के प्रेम को जब आप जानते हैं, मतलब मानो उस पे आप छलांग मार देते हैं, उसमें आप घुस जाते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, इतना स्वीकार कर लेते हैं कि वो आपके जीवन में दिखने लगता है। वो है प्रकाशन और एपिग्नोसिस के बारे में जो फर्क है। रेवलेशन इज नोइंग द ट्रूथ, मतलब कुछ आपको पता चला, वाह। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के बारे में एक चीज प्रभु ने मुझसे कहा, इट चेंज माय लाइफ। ये सेवकाई के फाइनेंसेस को प्रभु ने घुमा दिया। वो एक स्टेटमेंट से प्रभु ने क्या कहा कि तुम्हारी समृद्धि इस बात पर निर्भर नहीं है कि लोग कितना देते हैं, तुम्हारी समृद्धि इस बात पर निर्भर है कि तुम कितना देते हो। और एक प्रकाशन मिला, और जब प्रकाशन मिला तो कहा वाह, अभी उसमें रुकिए मत। जो प्रकाशन मिला है उसमें छलांग लगाइए, उसमें भागीदारी दिखाइए, उसमें घुस जाइए, वो चीजों को करिए जब तक वो प्रकाशन के साथ आप एक ना हो जाएं। वो है उसमें पार्टिसिपेट करना। प्रेज। और वो चीजों का पार्टिसिपेशन है आज हमारे लाइफ में और इस सेवकाई में। जिस तरीके से प्रभु हमें बढ़ा रहा है, जिस तरीके से ये चीजें फैल रही हैं, ये एपिग्नोसिस के कारण है। मतलब हमारे पास एक ऐसी कुंजी है, व्हाट अ पावरफुल की। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेवलेशन इज नोइंग द ट्रूथ। मतलब ये स्कूल, पवित्र आत्मा का जो स्कूल है, मसीहत का जो स्कूल है, उसमें हम बोल सकते हैं प्रकाशन पहला कदम है। लेकिन उधर रुकिए मत, क्योंकि प्रकाशन से आपको पता चलता है। लेकिन अगर आप एपिग्नोसिस तक जाना चाहते हैं, जो ये प्रकाशन ज्ञान का सर्वोत्तम स्तर है, तो उस प्रकाशन को जो पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है, उसके अंदर छलांग मारिए, उसके अंदर भागीदारी दीजिए, उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, घुस जाइए उसके अंदर। सिर्फ ऐसा बोल के अरे वाह, प्रभु ने कहा दूसरों के देने में नहीं, मेरे देने पर है, वाह बहुत अच्छा, लिख लिया, फिर बाद में छोड़ दिया। उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके साथ एक नहीं हुआ। लिख दिया, वाह बोला 3 बार हालेलुया, 2 लोगों के साथ शेयर किया, फिर छोड़ दिया। नहीं, उसमें पार्टिसिपेट करना है। प्रेज गॉड। उसमें भागीदारी, उसमें सहभागी होना है, तब जाके हम एपिग्नोसिस में पहुंचेंगे। ओके, एनीवेज ना, ये जो सिद्धांत है, आई बिलीव इट इज वेरी हेल्पफुल। अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय द नोअर इन द ऑब्जेक्ट नोन, thus more powerfully influencing him। ओके, मैं उदाहरण दूंगा आपको, इसको ध्यान से सुनिए। ज्ञात वस्तु में ज्ञाता को अधिक भागीदारी इस प्रकार ज्ञाता को अधिक शक्तिशाली रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, ये सोचिए, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ज्ञात वस्तु, मतलब जिस वस्तु को आप जानना चाहते हैं। सोचिए मैं इस व्यक्ति इस वस्तु को जानना चाहता हूँ। ये हमारा टैब है, मेरा टैब है, ठीक है, ये टैब है। और इसमें लिखा है ज्ञात वस्तु में ज्ञाता, मतलब ज्ञाता मतलब मैं जो जान रहा हूं, और ये ज्ञात वस्तु है और मैं ज्ञाता हूं।
ज्ञात वस्तु में ज्ञाता की अधिक भागीदारी इस प्रकार ज्ञाता को अधिक शक्तिशाली रूप से प्रभावित करती है। अभी सब लोग जानते हैं कि देखो ये टैब है, यहाँ पर अगर आप खोलेंगे तो ये चीज खुल जाएगा, फिर आप कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बाइबल देख सकते हैं, वो सब जानते हैं और उतना ज्ञान सबके पास है दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास है कि ये टैब है, इसको खोलेगा तो कुछ चीज आप लिख सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। लेकिन वो काफी नहीं है। जब ज्ञाता मेरी तरफ देखिए, जब ज्ञाता ज्ञात वस्तु में और अधिक भागीदारी दिखाता है कि ये चलता कैसे है, सबको पता है कि ये चलता है, लेकिन ये चलता कैसे है, इसको कौन से वस्तु से बनाया गया है, इसका सॉफ्टवेयर कैसा चलता है, इसका हार्डवेयर क्या है, ये स्क्रीन में अचानक रोशनी कैसे आती है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, जब मैं ऐसा हाथ करता हूं तो हाथ से वो कैसे जाता है, ये है जो साधारण व्यक्ति कभी सोचेगा नहीं। साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, हाँ ये टैब है, इसमें आप लिख सकते हैं, फिर बाइबल पढ़ के बंद कर दिया, उतना ज्ञान काफी है। लेकिन जब अधिक भागीदारी की बात होती है तो मैं जानना चाहता हूं कि यार इसको इन्होंने बनाया कैसे। ये जो सॉफ्टवेयर है, जो चिप है, इसका हार्डवेयर है, इसका जो मटेरियल है, ये सबको कंबाइन करके ये चीज इन्होंने बनाया कैसे, और उसके लिए आपको अधिक भागीदारी दिखानी होगी। आप सिर्फ ऊपर ही से नहीं देख रहे हैं जो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन आप अधिक भागीदारी, मतलब आप वो चीज को और अच्छे से पहचानना चाहते, इतना अच्छे से पहचानना चाहते हैं जब तक आपकी पहचान सटीक ना हो जाए, पूर्ण न हो जाए, सही न हो जाए, आपकी खुद और सही। यस, सही क्यों है, क्योंकि आप पर्सनली आप कर रहे हैं, दूसरे ने बोला इसीलिए नहीं। प्रेज, आप सही क्यों बोल सकते हैं कि मेरे पास सटीक ज्ञान है, मेरे पास सही ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि मैं खुद इसको देख रहा हूं कि ये कैसे बना है, शायद इसको मैं खोल रहा हूं, शायद इसको मैं देख रहा हूँ, इसको निकाल के देख रहा हूँ, इसके साथ करूंगा तो शायद खराब हो जाएगा ये क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। लेकिन अधिक भागीदारी, उसको मतलब ऐसे उसके लास्ट एटम तक इसको जानना है, कौन से मटेरियल्स यूज किए गए हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया है, कैसा उन चीजों को साथ में लाया है, ये यहाँ पर लिखा है। और वो चीज हमें यीशु के साथ करना है। ग्लोरी टू गॉड। ज्ञात वस्तु में ज्ञाता को अधिक भागीदारी, मतलब वो सिर्फ अच्छा यीशु उद्धार करता है, अच्छा अच्छा ठीक है, वो काफी नहीं, वो और जान, जैसे इस टैब के विषय में आप और जानना चाहते हैं कि क्या है इसके इसके अंदर क्या है, इसकी कैसा चलता है, कैसे होता है ये। जब अधिक भागीदारी आप दिखाते हैं तो आप ऐसे जगह पर आते हैं कि ये वस्तु अभी आपको प्रभावित करता है। प्रेज, और वही चीज मैंने लिखा है, दो चीज को अंडरलाइन किया है। यू पार्टिसिपेट इन अ प्रोडक्ट सो मच दैट द प्रोडक्ट स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग यू। आप ज्ञात वस्तु में इतना ज्यादा भागीदारी दिखाते हैं कि वो ज्ञात वस्तु ज्ञाता को प्रभावित करने लगता है। हम यीशु में इतना खोज करते हैं, इतना उसको सीखते हैं, उसके पहलुओं को, उसके चरित्र को, उसके योग्यता को इतना सीखते हैं कि अभी वो हमें प्रभावित करने लगता है, और वो है एपिग्नोसिस। प्रेज गॉड। वापस इसको देखिए, अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन by the knower in the object known, thus more powerfully influencing him। बहुत से विश्वासी हैं, उनके जीवन में यीशु दिखता नहीं है क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते। ये बहुत थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी से भी आप पूछें तो सब बोलेंगे यार हम तो यीशु को जानते हैं। नहीं, कुछ विश्वासी नहीं जानते यीशु को, उनके जीवन से पता चल जाएगा आपको, दे डोंट नो हिम। क्योंकि अगर आप यीशु को जानते हैं और उसकी पहचान में अगर आप बढ़ रहे हैं, वो दिखेगा आपके लाइफ में, इट विल बी सीन। ज्ञात वस्तु में ज्ञाता की अधिक भागीदारी इस प्रकार ज्ञाता को अधिक शक्तिशाली रूप से प्रभावित करती, मतलब कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्तर तक प्रभावित हो सकता है अगर वो अपनी भागीदारी को बढ़ाए। एनीबॉडी कैन बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड if they increase their participation। Praise God। Okay, so this is a very important definition, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। Okay, उस वचन को वापस देखिए, एफिसियों 4
उसका 13 जो हमारा मेन वर्स है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की एपिग्नोसिस में एक न हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक न बढ़ जाए। प्रभु, देखिए मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी पहचान में बढ़े। अगर वो चाहता है तो हमारे लिए और क्या जरूरी है। प्रेज गॉड। हमारा घर वो चलाता है, हमारे बच्चों को सुरक्षा में वो रखता है, हमारे टेबल में खाना वो लेकर आता है, हमें कोविड से बचाता है, दुनिया भर के वायरसों से बचाता है। वो हमारी दाखलता है, वो हमारा सर है, वो हमारा प्रभु है। उसे छोड़कर हमें और कुछ चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही हमारा सारा आशीष है। और उसने हमसे कहा, मेरे एपिग्नोसिस में बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते रहो। प्रेज गॉड। तो हमें ये चीज को गंभीरता से लेना है। वी मस्ट डू इट। ओके। इस वचन को देखिए, मत्ती 11 उसके 29 में लिखा है, यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या आपको पसंद नहीं है ये वर्ड? मुझे बहुत पसंद है। मुझसे, यीशु ने कहा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। उसने कहा मुझसे सीखो। हर एक विश्वासी भाई बहन से कहा मुझसे सीखो। देखो मैं कैसा हूं, देखो कि मैं कैसा हूं, सीखो मुझसे, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ बढ़ो। मतलब मेरी सेम थिंग। अगर मुझे यीशु से सीखना है तो मतलब मुझे उसकी पहचान में बढ़ना है। सेम थिंग। उसने कहा कि मेरी पहचान में बढ़ो। एपिग्नोसिस, प्रकाशन तक सीमित मत रहो, प्रकाशन के पाठशाला में सबसे ऊपरी स्तर पर आओ, जिसका नाम एपिग्नोसिस है। मतलब और भागीदारी दिखाओ, और इन चीजों का पीछा करो। जहां पर बहुत से विश्वासी इन चीजों का पीछा नहीं कर रहे हैं, वो बाकी सारे चीजों के पीछे हैं, लेकिन आप इन चीजों का पीछा करिए, यीशु के ज्ञान में बढ़ने का पीछा करिए, उसका प्रभाव आपके लाइफ में दिखने लगेगा। प्रेज गॉड। उसने कहा मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा सोच क्या है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी प्रतिक्रिया कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, मेरी क्षमता क्या है, मेरा प्रेम कैसा है, मेरी बुद्धि कैसी है, मुझसे सीखो। तो एक नया विश्वासी, सोचिए, विश्वास में आता है और बोलता है कि मुझे भी क्या करना चाहिए। इसका जवाब है एपिग्नोसिस। यीशु को सीखो, जस्ट लर्न फ्रॉम हिम। प्रेज गॉड। और एफिसुस, इसको देखिए, द होली स्पिरिट will lead you to epignosis if you genuinely desire it। यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपको एपिग्नोसिस की ओर ले जाएगा। प्रेज लॉर्ड। चाहत बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा किसी को पकड़ के, कभी कभी मेरा छोटा बेटा, मेरा बेटा अगापे, अ, जब भी हम कभी डीमार्ट में या कोई ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, जैसा ऐसे मार्केट में जाते हैं, डीमार्ट जैसे मार्केट में कुछ कुछ चीजें हैं, तो फिर वो, उसे वो चीज चाहिए ही चाहिए, और हम उसे वो चीज नहीं देना चाहते, तो हमें उसे पकड़ के, उसे ऐसा उठा के फिर बाहर लेके आना पड़ता है, उस मार्केट के बाहर लेके आना पड़ता है। पवित्र आत्मा ऐसे उठाकर किसी को एपिग्नोसिस में नहीं लेकर जाता। प्रेज गॉड। जैसे हम, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम, मतलब हम में चाहत है या नहीं है, पवित्र आत्मा हमें उठाकर एपिग्नोसिस में लेकर आएगा, वो नहीं करेगा ऐसे। पवित्र आत्मा केवल उन्हीं को एपिग्नोसिस में लेकर आएगा जो चाहते हैं। उनमें एक चाहत होनी चाहिए, बढ़ने की एक चाहत होनी चाहिए, वो चाहते हैं। मतलब विश्वासी होना काफी नहीं है, विश्वासी होना जरूरी है, लेकिन एपिग्नोसिस में, आ, मैं विश्वासी हूं इसलिए मैं एपिग्नोसिस में आ जाऊंगा, आप नहीं आएंगे एपिग्नोसिस में। एपिग्नोसिस में केवल वही विश्वासी आएंगे जो यीशु के एपिग्नोसिस में बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर वो चाहत है, और उसके लिए वो दाम चुकाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि किसी भी जगह में, आपको ओलंपिक्स में गोल्ड लाना हो, आपको एक फील्ड में टॉप करना हो, कोई भी आपकी चाहत है, वो चीज को पूरा करने के लिए आपको बलिदान तो देना होगा, आपको थोड़ा कीमत चुकाना होगा, तब जाके उस फील्ड में आप आगे बैठेंगे। प्रेज लॉर्ड। कोई भी फील्ड हो, और हमारे लिए यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मेरी पहचान में ऊपर आते जाओ, और वो शुरू होता है चाहत से। क्या हम सच में चाहते हैं? क्या हमारे अंदर वो उबलता हुआ
पानी के समान वो चाहत है कि मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ, प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, प्रभु में इंक्रीज करना चाहता हूँ, वो चाहत है। अगर नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि चीजें चाहत से शुरू होती हैं। प्रेज गॉड। यदि आप वास्तव में ये चाहते हैं, मतलब एक व्यक्ति सोचिए जो बुरी आदतों में फंसा हुआ है, कितना भी आप कुछ करें, जब तक वो खुद नहीं चाहता कि बाहर आए, वो कभी नहीं आएगा। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। पवित्र आत्मा मतलब एक व्यक्ति जिसका उद्धार भी होता है, पवित्र आत्मा उसके साथ जबरदस्त, वो अपने मन से बोलता है मैं यीशु पे आना चाहता हूँ, तब पवित्र आत्मा का काम होता है। पवित्र आत्मा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन हम में, हमारे अंदर, हम जो विश्वासी हैं, हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए, अ डिजायर, कि प्रभु मैं यीशु के एपिग्नोसिस में बढ़ना चाहता हूं। और अगर आप में वो चाहत है, आप क्वालिफाई हो गए। पवित्र आत्मा आपको एपिग्नोसिस में लेकर जाएगा। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, यीशु ने कहा, यूहन्ना 16 उसका 13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा सत्य का मार्ग बताएगा, मतलब उस वो ही जानता है एपिग्नोसिस तक मार्ग कैसे हम पहुंचेंगे। प्रेज गॉड। सत्य का मार्ग और सत्य में सर्वोत्तम लेवल में लेके जाने वाला पवित्र आत्मा ही है। और वो उन्हीं को लेकर जाता है जो भूखे हैं, जो इन चीजों के प्रति लालसा रखते हैं, प्यासे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने आप को नहीं लेकर जा सकते एपिग्नोसिस में। हम हम अपना काम कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में बढ़ सकते हैं, हम इन चीजों की लालसा कर सकते हैं और उस लालसा के अनुसार वचन में और प्रार्थना में मेहनत कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा आपके लिए प्रकाशन की नदियां खोल देगा, प्रकाशन की ऊंचे आयामों को पवित्र आत्मा खोल देगा। और अगर आप जेन्युइनली भूखे हैं, मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं अक्सर ये बार बार हर एक विश्वासी से कहता हूँ, कई विश्वासी इसको सुनते नहीं हैं। उनको लगता है कि विश्वास में जीने का मतलब है सबको इम्प्रेस करके, सबको खुश करके घूमना है। वो नहीं है। हम विश्वास का जो हमारा जीवन है, एक व्यक्ति के लिए हम जीते हैं। पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा सकती है, क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज? यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं हम। यीशु मसीह के प्रभु ने इब्राहिम से कहा मेरे सामने जीना सीखो, वो हमारा जीवन है। प्रेज वो लोग ताली बजाए नहीं बजाए, हमारा लेना देना यीशु से है। प्रेज। उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य के मार्ग में मार्ग बताएगा, मतलब वो हमें एपिग्नोसिस का मार्ग बताएगा, वो हमें लेके जाएगा वहां पे। पहला पत्रस 2 उसका 2, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध मतलब वचन की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बढ़ोतरी बिना लालसा के नहीं हो सकती। एक व्यक्ति कंपनी में काम करता है और सोचता है कि मुझे मेरे पगार बढ़ना चाहिए, पगार बढ़ना चाहिए, और वो मेहनत करता है, मेहनत करता है और अपना एफर्ट देता है, हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, क्योंकि उसकी लालसा है कि वो प्रमोट होना चाहता है। उसकी लालसा है कि मैं, मेरा पोजीशन बढ़ना चाहिए, उसकी लालसा है। और क्योंकि उसकी लालसा है तो उसमें मेहनत करता है और फिर वो बढ़ता है। प्रेज गॉड। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह के एपिग्नोसिस में और ज्ञान में और पहचान में हम तब तक नहीं बढ़ सकते हैं जब तक हमारे अंदर वो लालसा नहीं है। पवित्र आत्मा आपको, आपके साथ जबरदस्ती कभी नहीं करेगा। हमारे अंदर वो लालसा, वो जुनून, वो जोश होना चाहिए कि प्रभु मैं आपको और बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं। और तब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करके जो आप चाहते हैं वो पवित्र आत्मा आपको देगा। प्रेज गॉड। ओके। और इसीलिए हम ये प्रार्थना भी करते हैं, एफिसियों 1 की प्रार्थना, जो हम इस रविवार से हर रविवार को करेंगे। एफिसियों 1 की प्रार्थना में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान मतलब एपिग्नोसिस में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। प्रेज़ो, क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं, आई डिजायर है, प्रभु मैं आपकी एपिग्नोसिस में बढ़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि एपिग्नोसिस में बढ़ाओ, मैं आपसे दुआ कर रहा हूँ कि बढ़ाइए मुझे।
मैं वचन में मेहनत कर रहा हूँ कि आपको और जानूं, शिक्षाओं को सुन रहा हूँ कि आपको और जानूं, मैं आपकी उपस्थिति में बैठ रहा हूँ कि आपके एपिग्नोसिस में बढ़ूं। हर क्षेत्र में, कंपनी में बढ़ रहे हैं, पगार में बढ़ रहे हैं, परिवार 2 थे अभी 4 हो गए, सब क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, एपिग्नोसिस में बढ़ना भी है हमें। एंड दैट्स फर्स्ट। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली I'll say this: you cannot mature spiritually and reveal Jesus without the epignosis of the Son of God. परमेश्वर के पुत्र के एपिग्नोसिस के बिना आप आत्मिक रूप में परिपक्व नहीं हो सकते हैं और यीशु को प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम एपिग्नोसिस में बढ़ें। अगर आप आत्मिक क्षेत्र में परिपक्व होना चाहते हैं, कि आप, जैसे यीशु ने कहा कि हम आत्मिक क्षेत्र में बच्चे न रहें, कलीसिया भरी पड़ी हुई है बच्चों से। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि प्रभु, जो असाइनमेंट आपने हमारे कंधों पर डाला है, ये बहुत बड़ा असाइनमेंट है, क्योंकि मसीह की देह भरी पड़ी हुई है, चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। वचन के पीछे नहीं, मतलब चमत्कार के पीछे जब एक व्यक्ति भागता है, मतलब वो अपने ज्ञान इंद्रियों से जी रहा है। कुछ नया दिखाओ, कुछ नया सुनाओ, कुछ नया फीलिंग आने दो। कैसे चल रहे हैं विश्वासी? प्रेज गॉड। तो वो कलीसिया भरी पड़ी हुई है ऐसे लोगों से, पूरी दुनिया भर की कलीसिया की मैं बात कर रहा हूँ, और वो आत्मिक क्षेत्र में परिपक्व नहीं हो रहे हैं। वो यीशु को अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। वो बोलते हैं कि विश्वासी हैं और उनका जीवन बहुत बेकार है। क्यों है? ऐसा नहीं है कि वो विश्वासी नहीं है, लेकिन वो बच्चे हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर आत्मिक क्षेत्र में परिपक्व होना चाहता है, यीशु को प्रकट करना चाहता है, तो यीशु के एपिग्नोसिस के बगैर वो नहीं हो सकता। इस वचन को देखिए, जो हमारा मेन वचन है, एफिसियों 4 उसका 13। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की एपिग्नोसिस, सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान, एक ऐसे ज्ञान में आप इतने भागीदारी आप दे रहे हैं, क्योंकि आप उसके पीछे आप इतना लालसा रखते हैं कि मुझे ये चीज को जानना है, पहचानना है, समझना है कि कैसे बनता है, कहाँ से ये मटेरियल आता है, चाइना से है कि अमेरिका से है कि इंडिया से है, कितने में वो मिलता है, ये मटेरियल को जोड़ते कैसे हैं, ये स्क्रीन में लाइट कैसे आता है, बंद करने से बंद कैसे हो जाता है, ये बटन्स यहाँ पे फिक्स कैसे करते हैं। इसकी भागीदारी आप देते हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं। जब तक वो पहचान आपको ऐसा प्रभावित करता है कि आप एक सिद्ध मनुष्य बन जाते हैं, और मसीह के पूरे ढील ढोल तक आप न बढ़ जाए। जो जूता मेरा बेटा अगा पे पहनता है, वो आज उसको फिट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा जैसा वो बढ़ते रहेगा, उसमें वो फिट हो जाएगा। प्रेज। आज मसीह का जो हमने वस्त्र पहना है, मसीह में हम जो है, हम शायद उसमें बहुत छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वचन में मेहनत करें, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने की लालसा करें, और परमेश्वर के प्रार्थना में और चीजों में बढ़ने की लालसा करें, हम मसीह को अपनी दुनिया में, मसीह की पूरे ढील ढोल में बढ़कर, मतलब मसीह को हम प्रकट कर पाएंगे। प्रेज। हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ जाएंगे, कि बिना एपिग्नोसिस के वो हो नहीं पाएगा। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। प्रेज गॉड। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे एवरीवन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके एपिग्नोसिस में हम बढ़े, और आपके बगैर नहीं बढ़ सकते हैं। प्रभु, आपने कहा कि मेरे एपिग्नोसिस में बढ़ो, लेकिन आपके बगैर हम बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो हम आपसे दुआ करते हैं, जब हम आपके वचनों को पढ़ें और आपकी शिक्षाओं को सुने, और जब आपके साथ बैठे हैं, पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा कि आप हमें सत्य का मार्ग बताएंगे, तो सत्य के सबसे सर्वोच्च प्रकाशन एपिग्नोसिस की तरफ आप हमें लेकर चलिए, ताकि हम यीशु को अपने पीढ़ी में प्रकट करें, हम आत्मिक क्षेत्र में परिपक्व हो जाएं, और हम भी बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उनमें एक अलौकिक लालसा और भूख आपके प्रति आप उत्पन्न करिए, कि शारीरिक और सांसारिक चीजों से अपना मुंह फेर कर आत्मिक चीजों की धुन और जुनून में वो रहें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।